प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हिरनी जैसी काली आंखें जिसकी वो है कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। जो चाहे वो किस्मत से मिलता नहीं, दिया है जो किस्मत ने भाता नहीं। होनी की बातें न जाने कोई, सितारों के फेरे में कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली। दो पुश्तों से हमारा तिवारी परिवार यही कलकत्ता में बसा हुआ है। 2 बेटे 2 बेटियां, सभी का जन्म यहीं हुआ, यहीं पले बड़े। बिटिया अपने अपने घर चली गई और लड़का काबुल में नौकरी करता है। ये है बड़े दामाद दामोदर, और ये छोटे नवीन, और ये है जया। ये कली अपनी सगी बेटियों से ज्यादा सगी हो गई है तुम्हें। मैं तो पहले ही समझ गई थी, ऐसी चालाक लड़की क्या खाक के रह देगी। तुम्हें क्या हो गया है अम्मा? सच, सिर्फ 3 दिन की जान पहचान में किसी कुंवारी लड़की को न्योत के घर में बसा लिया। क्या बाबूजी से पूछ लिया था? वो बेचारी लड़की यहाँ रहते ही कितने दिन, खाना भी तो बाहर खाती है। आज दिल्ली, कल लखनऊ, परसों बम्बई। तुम्हें तरस आ गया होगा, है ना? हम यहाँ अकेला महसूस करते हैं, ना बाबूजी बात करते हैं और ना कोई मिलने आता है। और फिर पहाड़ी सी है। पहाड़ी? मजूमदार भला पहाड़ी कब से होने लगी? चाहे तो नाम भी बदल डालो। तुम और माया 4 दिन रहकर ससुराल चली जाओगी। मेरा दिल घड़ी तो घड़ी बहल जाता कली के रहते हुए। पिछले महीने मुझे और तेरे बाबूजी को एक साथ ऐसा फ्लू हो गया था कि पलंग पर बेहोश पड़े थे। तब दुर्दिन में यही पराई लड़की अपनी हो गई। ऐसी सेवा की क्या अपनी सगी लड़की करती? हाँ हाँ, तुम्हारी सगी लड़कियां जैसे कुछ नहीं करती। जो भी करती है वो बाहर की लड़की। जया, घर अम्मा का है, जिसे चाहे यहाँ रखें। अब तुम्हारा यहाँ क्या हक है? कुछ भी नहीं। कैसे हक नहीं है सुनो भला? नए कानूनों ने हिंदू घर की पुत्री को पितृगृह में समान अधिकार दिए हैं। देख लेना तुम, बड़े दा जब काबुल से आएंगे तो लाठी लेके खदेड़ देंगे। उनकी जिद और क्रोध 1 मिनट सह नहीं पाएंगी ये बाहर वाली लड़की। ऐसी चालाक लड़की क्या खा के रह देगी? ऐसी चालाक लड़की क्या खा के रह देगी? दुर्दिन में यही पराई लड़की अपनी होगी। ऐसी सेवा की क्या अपनी सगी लड़की? हाँ हाँ, तुम्हारी सगी लड़कियां जैसे कुछ नहीं करती। जो भी करती है वो बाहर की लड़की। ऐसा ही है जीवन मेरा, किसी अभिशाप से। अपेक्षा के साथ अपेक्षा भंग भी आता है ना। मुझे लगने लगा था कि ये सब लोग मेरे अपने हैं और मैं इनकी, पर नहीं। जब अकेले घूम रही थी तब एक ही विचार मन में था कि ऐसी क्या गलती है मेरी जो
मेरे करीब आने वाले हर व्यक्ति को मुझसे नफरत ही पैदा होती है। क्या मैं जीने लायक नहीं हूँ? दर्द का हद से गुजर जाना ही दवा हो जाना। फिर मुझे किसी की बात का डर नहीं लगा। समाज, कानून, भगवान, किसी का नहीं। और ना जाने कब, लेकिन मैंने निश्चय किया, I will live on my own terms। अब तुझे और क्या बताऊं दीदी, तू तो जानती है कितने जिद्दी है बड़ेदा। इतने रिश्ते आए पर एक भी हाँ नहीं कहते। कहता है अम्मा हमारे लायक लड़की भगवान अभी तक सिरज ही नहीं पाए। क्या करूं? कितनी बार विनती करूं? और बहस करके उनसे जीतना तो किसी को भी संभव नहीं हो पाया है। इस उम्र में डांट भी नहीं सकती। अभी भी वो वैसे ही है, प्रपितामह। अंग्रेजी और संस्कृत में पंडित, लेकिन व्यवहार में क्या पता कहीं अपने ही ऑफिस की लड़की पसंद कर ली हो। हमारे अल्मोड़ा में जो कलेक्टर साहब है ना, दक्षिणी है, उनकी बीवी तो उनके साथ IAS पढ़ी है। शायद बड़ेदा ने कोई छाट छूट कर धर ली हो। अरे बाबा, वो बात भी कर चुकी हूँ मैं। मैंने पूछा किसी और समाज की लड़की पसंद है तो बता दीजिए, अम्मा और बाबूजी को कोई आपत्ति नहीं होगी। हाँ, वंश तो चलेगा। और जितनी लड़कियों की बात चली थी ना, सबके बच्चे होकर स्कूल जाने लगे। और इसको देखो, लंडूरा बना फिर रहा है। 33 का हो गया, अब इससे क्या आशा करूं? मुजुमदार ने भेजा है। कब आने वाले हैं वापस? मालूम नहीं सर। जया, ओ जया। जया बिजी है, कुछ काम है जीजा जी? बैग दे देना कली का उसके रूम से। माया, तू तैयार हो जा, बाद में हम सुबीर दादा के कमरे में आज इतने दिनों बाद पहली बार खाली नहीं लगा वो कमरा। यही समझने को कोई तैयार नहीं था कि कली के आने से। जा बेटा, जया को भी तैयार होने के लिए कह दे, पांडे जी के घर जाना है। दीदी, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही। कोई परेशानी है क्या? परेशानियों के सिवा बाकी कुछ है ही नहीं। एक तो शादी करके गले में बांध लिया। दामोदर जी, अब क्या किया उन्होंने? मैंने कहा कुछ अलग किया। पहाड़ी इलाके में अपॉइंटमेंट होने पर हर अफसर श्रवण कुमार बन ही जाता है।
अपने माता पिता को सरकारी जीप में बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करा ही लेता है। अब जिनके पास जीप ना हो वो क्या करें? मैंने सोचा थोड़ा अच्छा काम कर लेता हूँ। अब मेरी तो सरकारी जीप थी ही, तो वही सुविधा मैंने थोड़े पैसे लेकर सबको उपलब्ध करा दी। क्या गलत है? सही बात है। सब ठीक चल रहा था। किसी दिन एक बूढ़ा आया, सैर कराई, पैसे लिए। बोला ही नहीं साला कि उसका बेटा विरोधी पक्ष का सदस्य है, वरना मुफ्त में सैर करा देते। साला अकड़ गया, रिपोर्ट भेज दी, पर सब ठीक कर लिया था हमने। हाँ। लेकिन इस बार सब टेढ़ा बेड़ा हो गया। मंत्रिमंडल में सफल हुआ था, हर एक मंत्री हारून रशीद बनकर हथकड़ियां छिपाए घूम रहा था, वरना जहां का एक छत्र सम्राट था मैं, प्रत्येक दारोगा की एड़ी पूंछ मेरी तर्जनी के इशारे पर उठती गिरती थी। हाँ भला नंगे होकर क्यों खड़ा रहना पड़ता? जब भी मान के आते एक साथ कई नियुक्तियां होती थी घर में। बर्तन मांजने वाली, महाराज, जमादारनी, सब बंगले में पटरानियों सी बनी घूमती रहती थी। मंत्री जी ने सुनी होगी इनकी कलंक कथा, सस्पेंड कर दिया वही। इसलिए इतनी तुरंत आई तुम? मैं शर्म के मारे मर गई। कैसे रह सकती थी वहां? एक विधवा जमादारनी ने इन पर नालिश कर दी थी। कहने लगी इन्हें इसके पुत्र की पलाई देनी होगी, ये इन्हीं का पुत्र है। एक घटिया घिनौनी सी औरत भी आई थी एक बच्चे को लेकर। नौकरी भी गई, नाम भी। और अब वो यहाँ आकर मुझे तो अब जीजा से बात करने में भी घिन आएगी। कैसे कैसे सह लेती हो तुम उस दानव को? और क्या कर सकती हूँ मैं? क्या कर सकती हूँ मैं? यहीं से कुछ ट्राई करेंगे, प्रवीर कुछ काम आए तो तब तक थोड़ा ऐशो आराम कर लेंगे। पिछले 10 वर्षों में कितना
कुछ बदल गया है हमारे परिवार में। टेलीग्राम। टेलीग्राम टेलीग्राम दिल्ली से। दिल्ली से? कली का है, लिखा है दिल्ली से इलाहाबाद जा रही है। इलाहाबाद? काम होने पर उसकी कोई सहेली है विवियन नाम की, उससे मिलकर ही आएगी। ओह। इसके पैरों पर चक्र तो लग गया ही होगा। लोग इन्हें मोटी मैम कहते हैं। एंड दिस इज माय परम प्रिय सुंदरी सखी मिस कृष्णकली मजूमदार। तुम एक काम करो ना, इस बार छुट्टी में तुम मेरे साथ मेरे घर में आओ ना। वहाँ पर हम खूब खेलेंगे, शिकार पर जाएंगे और सिनेमा भी देखेंगे। भाई जोव कली, जब भी आइसक्रीम खाती तो हर ठंडी गल्प के साथ तेरी याद घुटकती रहती। आई होप आंटी नहा धोकर तैयार हो गई होगी। वैसे उन्हें नहाने में तो पूरा दिन लग जाता है। कलकत्ते में आधे गज आसमान की झलक देखने के लिए भी तरस जाते हैं। मॉलसीरी का पेड़ है यहाँ आसपास कहीं? 3 है। अच्छा। यहाँ बाहर छोटे छोटे फूलों की चादर सी बिछ जाती है। हाँ। एक तो हाई बीपी और ये मोटापा। डॉक्टर का कहना है ये मोटापा जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन क्या करे, आंटी का वीकनेस ही है खाना। सारा दिन वो सब्जियों का पानी पीकर काट लेती है और फिर रात में 1 डजन पेस्ट्री खा लेंगी। ओह, माने स्लिमिंग ड्यूरिंग द डे एंड 34, 24, 36 इस नक्शे का यही मापदंड होगा। बहुत दिनों बाद इतना सुंदर चेहरा और इतनी सुंदर फिगर देखने को मिली। वैसे जवानी में कभी हमारा भी यही नक्शा था। आंटी प्लीज। आंटी आंटी आंटी, कली भूखी होगी, कुछ तो करो। पहले तुम लोग नहा लो। चलो भाई नहा लेते हैं। आंटी की गले में ये नेकलेस देखा, जीन कॉर्बेट ने उपहार दिया था। After all, he was a good friend of hers. Oh, just a good friend. कली, मेरे साथ ही तेरा बिस्तर लगवा लिया है।
एकदम रेमनी के डॉम जैसा। पता नहीं क्यों कलकत्ता चली गई तू। मैं तो अब भी कहती हूँ तू इधर चली आ, साथ रहेंगे। कितनी बार तुम्हारे बारे में सुन चुकी हूँ विवियन से। क्यों देर लगा दी इतनी यहाँ आने में? अभी आई हो तो रहो यहीं, हमें भी तुम्हारे साथ रहने का मौका मिल जाएगा। एक चीज मांगू आंटी? एक क्यों, 100 मांगो। अगर कहीं जगह नहीं बची और मैं यहाँ चली आई तो क्या यही कहोगी कि यहीं रहो? ये घर तुझे हमेशा आने के लिए ही कहेगा। जैसी विवियन इस घर की है वैसी ही तू भी। जो इसके बाद मैंने तेरा या इस बंगाली लड़की का मुंह भी देखा, दफा हो जा यार, दफा हो जा। देख ले, बड़े दादा जब काबुल से आएंगे तो लाठी लेके खड़े देंगे। कई बार लगता है कि मुझे बनाकर भगवान भी कंफ्यूज हो गया होगा कि इसका क्या करें। कोशिश में लगा है कि कुछ तो हो, लेकिन सब ट्रायल एंड एरर ही है, चमक कुछ भी नहीं। क्या जाने क्यों इतना डरती है वो, खुद पे भरोसा न करती है वो। जाने कब खुद को वो पहचानेगी, अनजानी है ये कृष्ण कली, कृष्ण कली, कृष्ण कली।